गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। 2.5 आपकी यूनिट है, ये चैप्टर है ये। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा बिजनेस के हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि व्यवसायिक संगठन के प्रारूप कैसे हैं, कि कैसे किस टाइप का बिजनेस हो सकता है। सबसे पहले आपने पढ़ा सोल ट्रेड, मतलब अकेला एकाकी व्यापार, अकेला आदमी, कि अकेला आदमी बिजनेस कैसे करता है, क्या उसकी लाइबिलिटीज होती हैं, क्या कैपिटल होती है, क्या एसेट्स होती है, क्या उसका कंट्रोल होता है, क्या प्रॉफिट होता है। ये सारी चीजें सोल ट्रेड के अंदर थी। सोल ट्रेड के अंदर कुछ ड्रॉबैक, कुछ कमियां थी, तो उसका नया रूप आ गया क्या, पार्टनरशिप, साझेदारी। जब एक आदमी बड़े लेवल के ऊपर ना कंट्रोल कर सकता है, ना पूंजी लगा सकता है, ना रिस्क ले सकता है, तो फिर वो किसी को साथ मिला लेता है, तो उस प्रारूप को हम बोलेंगे क्या, पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप थी उसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक थी, कुछ कमियां थी, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है ये भाई, बोथ द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप बिजनेस सफर फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी, लेक ऑफ सुटेबिलिटी। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि ये कमियां थी इनके अंदर। तो इसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका तो विच हैपन टू बी हर्डल इन ए बिग साइज बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। तो बड़े आकार के लिए क्या थी, रुकावट थी। द नीड फॉर द कंपनीज केम टू बी फेल्ट टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, महसूस की गई, कंपनी की जरूरत को महसूस किया गया इन कमियों को देखते हुए। मीनिंग ऑफ ए कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली, मतलब जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स, कुछ लोगों के द्वारा अपनी इच्छा से, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ लोगों के द्वारा अपनी इच्छा से एस्टेब्लिश किया जाता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी कह सकते हैं। मैनी पर्सन्स ज्वाइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन ए कंपनी एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मैनी पर्सन, बहुत से व्यक्ति कह रहे हैं, ज्वाइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, संयुक्त रूप से पूंजी इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनी, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, हस्तांतरण, ट्रांसफरेबल, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, विच मीन्स दैट इट्स शेयर्स कैन बी जनरली बॉट एंड सोल्ड, मतलब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, लाइबिलिटी सीमित होती है। द बिजनेस ऑफ ए कंपनी स्टेबल एंड इस बिजनेस इज रन थ्रू ए कॉमन सील, एक सामान्य मोहर के आधार पे। टिल नाउ इन इंडिया, भारत में अब तक द कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इज डन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, बट नाउ कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले कह रहा है कि ये 1956 कंपनी अधिनियम 1956 होता था, लेकिन आज क्या कह रहा है, आज के टाइम में 2013, मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट्स, जो ये एक्ट होते हैं इनके अंदर जब हम अमेंडमेंट कर देते हैं, जिस साल अमेंडमेंट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं बड़ा, तो वो एक्ट लागू हो जाता है। तो ये हो गया आपका कंपनी अधिनियम 2013 चालू होगा, कहने का मतलब। अब कंपनी की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है देखिए, बड़ी साधारण शब्दों में, सिंपल सी, 1956 के अनुसार है ये। ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, कोई पुराने प्रावधान के अंतर्गत या इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और जो चल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी के रूप में जो चल रही है वो कंपनी है। दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वो उसके अंदर काम करते हैं। हुज क्रिएशन इज ड्यू ए स्पेशल पर्पज, जिनका विशेष उद्देश्य होता है। लाइबिलिटी मेंबर जनरली लिमिटेड, एग्जिस्टेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर, सदस्यों से अलग होता है। देखो सबसे पहले ऊपर एक बात लिखी गई थी कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, लोग जो सदस्य हैं आते रहते हैं, जाते रहते, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन कंपनी जो है वो क्या है, चलती रहती है। अब इसका कह रहा है कि एसेंशियल और फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की विशेषताएं क्या है। आपने डेफिनेशन पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया, इन्हीं में से हमने क्या निकालना है, ये इसकी फीचर्स निकालने। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि लोगों का कैसा संघ है ये, ठीक है, निगमित संघ है ये। एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का पंजीकृत समूह है ये। अंडर द कंपनी एक्ट नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फ्रॉम ए कंपनी,
एक अकेला आदमी का कंपनी नहीं हो सकता। कंपनी मिनिमम ऑफ 7% कैन फ्रॉम ए पब्लिक कंपनी, फॉर्म ऑफ ए पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 आदमी होने चाहिए, वाइल ए मिनिमम नंबर ऑफ 2% कैन फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट के लिए कम से कम 2 चाहिए। हैंस ए कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच हैज मोर देन 1 पर्सन, इट इज रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल। इसका रजिस्ट्रेशन क्या है? जरूरी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति होता है। देखो हम बोलते हैं फलाना लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ठीक है, पीएसएल लिमिटेड, और जी कोई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मतलब कोई भी लिमिटेड है जो कंपनी है, तो कह रहा है कि वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा निर्माण जिसका होता है। ए कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज ओनली ए क्रिएशन ऑफ लॉ। इट इज एन इनविजिबल इंडिविजुअल हैविंग नो बॉडी एंड सोल। आत्मा और शरीर नहीं होता इसका व्यक्तिगत रूप से। ए कंपनी कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शन, ठीक है, भौतिक रूप से भी नहीं दिखाई देती, लाइक अदर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, बट इट हैज ऑल द लीगल राइट्स टू प्रोसीड अगेंस्ट एनीबॉडी। लेकिन कह रहा है इसके पास अधिकार होते हैं कानूनी रूप से, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कानूनी अस्तित्व होता है इसका अलग से। अस्तित्व का मतलब इसका एक अपना वो होता है, जगह होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर, सदस्यों से अलग होता है इसका। एक कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आ सकती है, समझौते में। इट कैन फाइल शूट अगेंस्ट एनीबडी, किसी खिलाफ केस दायर कर सकती है, या कोई इसके खिलाफ केस दायर कर सकता है। कहने का मतलब वो सारी चीजें ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, वो हैं, लेकिन इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसके अंदर सोल, आत्मा नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व होता है इसका। द लाइफ ऑफ ए कंपनी इज comparatively more stable than all the other forms of business organization. Because a company is an artificial person, therefore there is no question of natural death. तो प्राकृतिक मौत का तो इसका मतलब खत्म होने का तो कोई पर्सन ही नहीं होता। आर्टिफिशियल पर्सन है ना ये, तो प्राकृतिक तो होगी नहीं, होगी तो ये जानबूझ कर होगी। एट द सेम टाइम इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और बैंक्रप्टी ऑफ सम शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। इसके डायरेक्टर या शेयर होल्डर अंशधारी यदि दिवालिया हो जाएं, ठीक है, वो मर जाएं, तो भी कंपनी चलती रहेगी। इट इज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली थ्रू द लीगल प्रोसेस। समबडी हैज rightly said about the existence of a company, members may come, members may go, but the company goes on forever. सदस्य आते रहते हैं, सदस्य जाते रहते हैं, कंपनी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, दायित्व कैसा होता है? लिमिट का होता है। जिसने जितने शेयर परचेज किए हैं ना, उतने शेयर तक की उसकी जिम्मेवारी होती है। कहने का मतलब भाई आपने किसी कंपनी, मान लीजिए पैनासोनिक कंपनी है, सैमसंग है, आपने उसके 100 शेयर परचेज कर लिए और 100 रुपए का एक है वो, तो कितने रुपए हो गए? 10,000। तो कंपनी आपसे मैक्सिमम आपकी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर 10,000 रुपए तक मंगा सकती, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकती। ये होता है इसका मतलब। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी जनरली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। The word generally here means that the company can be of unlimited liability or limited liability through a guarantee, but its use is almost negligible. Because of huge liability or huge losses, it can only demand the balance of call amount on the shares from its members. कॉमन सील एक सामान्य मोहर होती है। कॉमन सील का मतलब कंपनी के सारे काम कॉमन सील पे डिपेंड करते हैं। जब तक वो कॉमन सील नहीं लगेगी ना, तब तक उसके काम, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा। कोई भी हमने कुछ भी काम करना है ना, जो डॉक्यूमेंट्री रूप में होगा, वहां पर कॉमन सील लगानी जरूरी होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर हम कर सकते हैं। द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। कंपनी 2 प्रकार की है, पब्लिक और प्राइवेट। इट मीन्स दैट देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर सेल एंड परचेज। उनके खरीदने बेचने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। लाइक द पार्टनरशिप बिजनेस, देयर इज नो नीड टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर डिटरमाइंड थ्रू द मेजर डॉक्यूमेंट्स एंड इट कैन नॉट बी बियॉन्ड इट। इससे बाहर नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द रूल्स गिविंग देम इफेक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ठीक है। तो इसके दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, स्वामित्व और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब ओनर जो है और जो उसको चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेजमेंट में जो सदस्य हैं वो सब अलग अलग होते हैं। सिंस द नंबर ऑफ ओनर्स शेयर होल्डर्स इन द कंपनी बिजनेस इज लार्ज एंड दे आर स्प्रेड टू डिस्टेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, दे कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे रूटीन ऑफ द कंपनी, सो दैट इन ऑर्डर टू रन द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी कामों को चलाने के लिए दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो उनको क्या करते हैं वो, भाई जो ओनर होता है दूर दूर होते हैं, ठीक है, वो डेली के काम में शामिल नहीं हो सकते, तो इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए वहां पर कुछ डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज मैनेजिंग बॉडी विच मैनेज द कंपनीज बिजनेस, जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं। दस द मैनेजमेंट मतलब बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, एंड द ओनरशिप शेयर होल्डर्स आर सेपरेट। और रिस्क बियरिंग, जो जोखिम सहन करना है। इन द सोल ट्रेड ऑल द रिस्क हैव टू बी बोर्न बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, व्हाइल इन द पार्टनरशिप ओनली ए फ्यू इंडिविजुअल फेस द रिस्क। सोल ट्रेड के अंदर अकेला आदमी करता था, पार्टनरशिप के अंदर भाई क्या करते हैं, जितने पार्टनर है 2 या 3 वो करते हैं। इन केस ऑफ ए कंपनी द रिस्क गेट्स डिवाइडेड अमंग नुमेरस शेयर होल्डर्स एंड नो बॉडी फील द बर्डन, मतलब अकेले के ऊपर कोई भाव नहीं पड़ता है, प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार का आपने आज कंपनी हमने शुरू किया है। बड़े ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे ही आपने नहीं इसको करना है, हल्के में नहीं लेना है। +2 के अंदर इसके न्यूमेरिकल आएंगे, अभी आपका थ्योरेटिकल चल रहा है। थैंक यू।